ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसलिए आज मैं माँ के 10 विद्याओं का वर्णन मैं कर रही थी, जो कि 2 विद्याएं तो मैंने डाल चुकी थी। तीसरी माँ की विद्या है, जो कि नाम के रूप में विद्या क्या है, जो कि माता के जो 10 नाम हैं, उन्हीं की जो सती जी के 10 रूप बने थे, उन्हीं को महाविद्या कहा गया है। 10 महाविद्या षोडशी महेश्वरी एक त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है, जो कि शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। इनका नाम ललिता है। राजराजेश्वरी के सभी नाम से भी जानी जाती हैं। त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें अनेक कलाएं महत्वपूर्ण हैं। षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है, जो कि माता के वहाँ पे वस्त्र गिरे थे। जो सती माता थी, वहाँ पे उनके वस्त्र कट के गिरे थे, इसलिए त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी 108 अज्ञात जो भारतवर्ष में शक्तिपीठ है, और उसमें 51 पीठों में से एक है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर पे स्थित है। राधा किशोरी ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ही एक भव्य मंदिर है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ को कुभ पीठ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं। इसमें त्रिपुरा, भैरवी, त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी माता का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। ये आप रुद्राक्ष की माला से 10 बार जाप कर सकते हैं। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाएगी। चौथी महाविद्या का नाम है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी कहाँ पे स्थित है, कैसे स्थित है, तो आइए हम जानते हैं। भुवनेश्वरी को आदिशक्ति भी कहा जाता है। मूल रूप से भुवनेश्वरी की शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी प्रसिद्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग आराधना करते हैं, आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य, अंग कांति, वरुण है। भक्ति को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करती है। इनका स्वाभाविक गुण बहुत ही सरल है। इनको 10 महाविद्या में गिना जाता है। इनका आराधना करने से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में है, वो माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और भुवनेश्वरी माता का कृपा पात्र बन सकता है। भुवनेश्वरी माता संसार की सभी शक्तियाँ महाबलशाली है, इसलिए माता का चरण स्पर्श करके जो राजनीति में जाते हैं या अन्य जगह जाते हैं, तो माँ उन्हें शक्तिशाली बनाती है और धन प्राप्त होता है। इनका माला स्फटिक से किया जाता है। 11 माला स्फटिक से किया जा सकता है। श्री भुवनेश्वराय नमः। इनका इस तरह से जाप किया जा सकता है। श्री भुवनेश्वरी नमः, ऐसे इनका जाप किया जाता है। 5वीं है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता ये कौन है? ये महाविद्या में मेरी माता रानी का नाम है। सती माता की 10 महाविद्या के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए इनको छिन्नमस्ता भी कहा जाता है। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उनकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही थी। इनकी 3 नेत्र हैं और ये मदन और रति पर आसीन है। गले देवी के गले में हड्डियों की माला है। कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप धारण कर लेती है, जिससे साधक को उच्चाटन भय से छुटकारा पा सकता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधन और सरस्वती की सिद्धि प्राप्त होती है। किश और रक्त गुणों की देवियां इनके सहचारी हैं। पलाश और बेलपत्र से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त हो जाती है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त हो जाते हैं।
यदि साधक योग और ध्यान और सात्यार्थ में साधक परंपरागत होकर विख्यात हो जाता है, कामाख्या की दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 89 किलोमीटर दूरी पर रजरप्पा के भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर रजरप्पा की छिन्नमस्ता पावन पीठों में जाता है। मंत्र हिंग हिंग ए वज्र रो चारी ए हिंग फट स्वाहा। रुद्राज से इनकी माला का जाप किया जा सकता है। एक दीपक जला के आप मंत्र पढ़ सकते हैं। छठी है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी यही माता की रूप है। ती माता के सभी रूप। भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाम से प्रकट हुई है। इनमें बताया गया है कि इस प्रकार से त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, ईश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि त्रिपुर भैरवी अन्वय की देवता है। मां की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। इनमें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी कहा जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों की प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल थल नभ में उसका सर्वोच्च कायम होता है। आजीविका और व्यापार में जो पूजा पाठ करता है उनकी वृद्धि होती है। साल भर में धन श्रेष्ठ हो जाता है और सर्वाधिक धनी हो जाता है इनका पूजा करने से। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख से के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की उपासना किया जा सकता है। इनकी साधना से हर प्रकार की संपत्ति आप प्राप्त कर सकते हैं और मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं हो रहता। इसलिए देवी कथा नारद के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरी रूप वर्ण प्राप्त कर लें, तो वह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी है प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तब देवी के शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार इससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र जो मूंगे होता है, मूंगा जो पत्थर होता है, उनकी माला से 15 माला जाप कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग विद्या में लीन होना चाहते हैं, इनका मंत्र है हिंग भैरवी क्लूं हिंग स्वाहा। आप जिसको जो लोग करना चाहते हैं वो यह मंत्र को जाप कर सकते हैं। यह आपको कथा कैसी लगी? हमारी वहाँ 10 विद्याओं में से माँ की 6 विद्याएं कंप्लीट हो गई। 7वीं महाविद्या आपको 3rd पार्ट वीडियो में मिल जाएगी। हाँ, जगन्नाथ जी की वीडियो आ गई है जो कि किंडल है, उस पर PDF आपको मिल जाएगी। कोई परचेस करना चाहता है तो आप अमेजन पे जाके परचेस कर सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओम हर हर।